तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज गवर्नर से मुलाकात की। केसीआर ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर से मुलाकात की और रियासत में कोरोना वायरस की सूरत हाल से गवर्नर को वाकिफ करवाया। इसके अलावा नए सेक्रेटेरिएट की तामीर पर भी तबादला ख्याल हुआ। केसीआर ने कोरोना वायरस की बढ़ती वबा पर काबू पाने के लिए किए जा रहे इक़दामात से गवर्नर को वाकिफ करवाया। कोरोना वायरस की बढ़ती वबा और हुकूमत की लापरवाही पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने केसीआर हुकूमत के तरीक़ेकार पर नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने दिल्ली और आंध्र प्रदेश की तर्ज पर तेलंगाना में कोरोना टेस्ट न होने पर तशवीश जाहिर की है। इसके अलावा हेल्थ बुलेटिन में हक़ाइक़ को छुपाने पर भी अदालत ने बरहमी जाहिर की है। अदालत ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए जा रहे इक़दामात को नाकाफ़ी बताया है। अदालत ने ख्वाब गफलत से बेदार होने का केसीआर हुकूमत को मशवरा। भारत बायोटेक की जानिब से तैयार करदा कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का आज से आगाज हो गया है। हैदराबाद के निम्स अस्पताल में क्लिनिकल ट्रायल का आगाज हुआ। कोरोना वैक्सीन की तैयारी में पूरी दुनिया मसरूफ है। मुल्क की मशहूर मेडिसिन कंपनी भारत बायोटेक ने इस पर तहकीकात मुकम्मल की है। ICMR के साथ मिलकर काम करने का भारत बायोटेक ने ऐलान किया है। 15 अगस्त तक वैक्सीन को बाजार में लाने का मंसूबा है, जिसके लिए निम्स अस्पताल में आज से क्लिनिकल ट्रायल के पहले मरहले का आगाज हो गया है। तेलंगाना में कोरोना मुतासरीन की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। कल एक ही दिन में रियासत भर में कोरोना वायरस के 1296 नए मामले दर्ज हुए। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 557 नए मामले सामने आए हैं। इसी तरह वरंगल में 117, रंगारेड्डी में 111, मेडचल में 87 नए केस दर्ज हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासरा 6 मरीजों की भी मौत हुई है। इसी तरह रियासत भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 415 हो गई है। महकमे सेहत की इतला के मुताबिक वायरस की बढ़ती वबा पर काबू पाने के लिए रियासत के 16 सरकारी और 23 प्राइवेट लैब्स की खिदमात हासिल की गई है। यादाद्री भोंगीर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कोरोना रैपिड किट टेस्ट का आज से आगाज हो गया है। रैपिड किट टेस्ट के जरिए अंदरून 5 मिनट रिपोर्ट मंजर आम पर आ जाएगी। अस्पताल सुपरिंटेंडेंट ने बताया कि रोजाना 25 मुश्तबा अफराद का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। सुपरिंटेंडेंट ने एक दिन कबल रजिस्ट्रेशन करवाने की आवाम से अपील की है। उन्होंने बताया कि पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद सिम्टम्स न होने की सूरत में होम आइसोलेशन किया जाएगा। मलकाजगिरी पुलिस ने कोरोना एंटीवायरल ड्रग्स को ब्लैक मार्केट में फरोख्त करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मेडचल जिले के कुशाईगुड़ा में पुलिस ने इजाफी कीमत पर टैबलेट्स और इंजेक्शन को फरोख्त करने वाले 4 अफराद को हिरासत में लिया। कोरोना एंटीवायरल ड्रग्स रेमडेसिविर की मार्केट कीमत 3,500 रुपये है, जबकि इस इंजेक्शन को ब्लैक मार्केट में 30,000 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। मलकाजगिरी पुलिस ने इजाफी कीमत में अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया है। COVID-19 సంబంధి ఏం అత్యవసరాల మెడిసిన్ అవసరం ఉన్నాయి. కొంతమంది ఇది బ్లాక్ మార్కెట్లో అమ్ముతున్నారు, ఈ సరఫరా చేస్తున్నారు అని ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఈరోజు మన SOT సిబ్బంది ఈ మల్కాజ్గిరి SOT వాళ్ళు రెమ్డెసివిర్ ఈ ఇంజెక్షన్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్, అది 3,500 MRP ఉంది, అది 30,000 రూపీస్లో అమ్ముతున్నారు ఒక ఇంజెక్షన్. ఫెవిపివిర్ అని టాబ్లెట్స్ అది కూడా MRPతో ఎక్కువ ధరంలో అమ్ముతున్నారు. అది కూడా ఒక బాక్స్ అది సీజ్ చేయడం జరిగింది. క్వాంటిటీ పెద్ద లేవు, మాత్రం అది 3 ఉన్నారు. సో ఇంకా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలి దాంట్లో. कोरोना वायरस का शिकार होने वाले अफराद की आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए अमूमत सोसाइटी की जानिब से फ्री एम्बुलेंस सर्विस फराहम की जा रही है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में कोविड-19 से होने वाली अमवात की तदफीन का मसला पेचीदा हो गया है। इन हालात में अमूमत सोसाइटी की जानिब से मुस्लिम मैयतों को कब्रिस्तान तक मुंतकिल करने के लिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस फराहम की जा रही है। अमूमत सोसाइटी की सदर खालिदा परवीन ने बताया कि मौजूदा हालात में ज़िंदगी बसर करना बहुत मुश्किल हो गया है, अब मरना भी महंगा साबित हो रहा है। अमूमत सोसाइटी की तरफ से एक फ्यूनरल वैन कोविड
पेशेंट्स के फैमिलीज को हेल्प करने के लिए हॉस्पिटल से ग्रेवयार्ड तक शिफ्ट करने के लिए हम एक वैन का इनाग्रेशन किए। 24/7 ये सर्विस देगी और हम इनका कनेक्शन यूथ वेलफेयर जो ग्रेवयार्ड में तदफीन कर रहे हैं उनके साथ करेंगे। हम ये फैसिलिटी इसलिए प्रोवाइड करना चाह रहे थे कि जो पेशेंट का डेथ हो जाता है और फैमिली वाले परेशान रहते, उनके पास पैसे नहीं होते, उन परेशान उन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, उनको मदद करने के लिए हम ये फ्री सर्विस दे रहे हैं 24/7 हैदराबाद लिमिट्स में। कि कोई भी अगर ज़रूरतमंद हो तो इन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं 903 081 9775। एक और नंबर 768 00 37677। इन नंबर पर हमको कॉल कर सकते हैं, आपको हमारा सर्विस में ले जाओ। 15,000 20,000 भी डिमांड करें शिफ्ट करने बॉडी को। ये सुनने के बाद हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि हमारे जो मिडिल क्लास फैमिली हो या पुअर फैमिलीज हो उनको फैसिलिटेट करने के लिए ही ये इक़दाम किए हैं। नकली दस्तावेज के साथ गैर कानूनी तौर पर रेत मुंतकिल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। राचाकुंडा पुलिस ने नकली दस्तावेज तैयार करते हुए रेत मुंतकिल करने वाले 6 अफराद को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से पुलिस ने 3,20,000 रुपये नकद रकम के अलावा लैपटॉप और दीगर अशिया जब्त की हैं। राचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने बताया कि 6 अफराद गैर कानूनी तौर पर नकली दस्तावेज तैयार करते हुए रेत की मुंतकिली का काम कर रहे थे। गिरफ्तार शुदा तमाम अफराद को रिमांड में भेज दिया गया है। ఇది చాలా పెద్ద కుంభకోణం ఉంది మన రాష్ట్రంలో। ఎక్కడెక్కడ ఈ స్టాండ్ సంబంధించి స్టాక్ యార్డ్స్ ఉన్నాయి, ఆ స్టాండ్ స్టాక్ యార్డ్ అక్కడ ఎవరో కాంట్రాక్టర్స్కి అది అప్పిచ్చారు। ఆ కాంట్రాక్టర్స్ తర్వాత అక్కడ ఉన్న ఈ మన తెలంగాణ స్టేట్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ సంబంధి కొన్ని అవుట్సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్, అక్కడ సెక్యూరిటీ గార్డ్ కావచ్చు, శాండ్రిచ్ అసిస్టెంట్ కావచ్చు, వాళ్ళు అంతా కుమ్మకమై ఈ అక్రమ రవాణా చేస్తున్నారు, ఫేక్ వేబిల్ తయారు చేస్తున్నారు అని మొత్తం అది బయట వచ్చింది। ఈ ర్యాకెట్లో ఇప్పుడు కొత్తగా మనము 6గురుని కస్టడీలో తీసుకొని వాళ్ళ దగ్గర 3,20,000 క్యాష్, ఒక ప్రింటర్, ఒక ల్యాప్టాప్, ఒక ఫేక్ వేబిల్ ట్రాన్జిట్ పాస్, అది తర్వాత 2 తెలంగాణ స్టేట్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ బిల్లింగ్ రోల్, తర్వాత 9 మొబైల్ ఫోన్స్ ఈ వాళ్ళ దగ్గర సీజ్ చేయడం జరిగినాయి। ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का।